मित्रों जय श्री राम। मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर एम मिश्रा जी और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर एम हिंदी 213 हिंदी 212 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ। क्रेडिट गोज़ टू अमृता गुरु जी, उन्होंने पेपर शेयर किया है टाइम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं। कथितर साहित्य के तत्व लिखिए, 5 मार्क। कम से कम 8 तत्व लिखिए। आत्मकथा की परिभाषा लिखिए, आत्मकथा क्या होती है और आत्मकथा का इम्पैक्ट क्या होता है जीवन पर, उसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं वो लिखिए। भले परिभाषा पूछा लेकिन डिटेल में नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर इम्प्रेस नहीं होगा, मार्क नहीं देगा। अमृतलाल नागर जी के पाठ्यांश के प्रसंग लिखिए, क्या प्रसंग हैं। जीवनी के प्रकार लिखिए। प्रकार पूछा है लेकिन डेफिनेशन पहले जरूर दे देना, जीवनी किसे कहते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब के पाठ्यांश का परिचय अवश्य लिखिए। पत्र साहित्य के प्रकार लिखिए, कितने प्रकार के होते हैं। पहले भैया जब भी कोई प्रकार पूछे पहले वो होता क्या है वो खुद से मन से लिखो। अगर एग्जामिनर कम मार्क दे रहा है, गलत दे रहा है, तो बिल्कुल हम चलेंगे आपके साथ यूनिवर्सिटी, टेंशन ना लीजिए। अगर आप अच्छा एग्जामिनर जगह होते तो क्या करते, ये समझकर फिर आंसर लिखो, मेरी बात छोड़ दो। पत्र साहित्य के प्रकार लिखो, पहले डेफिनेशन दे दीजिए। फिर केदारनाथ अग्रवाल जी के पत्र लिखिए, उन्होंने कैसे पत्र के बारे में क्या क्या। डायरी के प्रकार लिखिए, और डायरी के प्रकार जब केवल प्रकार पूछे तो डेफिनेशन देते रहे। नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार के शपथ लिए, उस शपथ को लाइन बाई लाइन रट्टा मार जाओ और लिख दो। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा चलेगा। रेखा चित्र का प्रमुख उद्देश्य बताइए। सबसे पहले बताओ रेखा चित्र होता क्या है, ठीक है। हो सकता है रेखा चित्र और किसी के बारे में, जीवनी के बारे में अंतर भी स्पष्टीकरण पूछ लें। संस्मरण के प्रकार लिखिए। संस्मरण, रेखा चित्र, ये सब में अंतर होता है। आंखों देखी किसी रोमांचक घटना, क्या बात है, किसी मंदिर में दर्शन करने गए हैं, महाराष्ट्र में अष्टविनायक भगवान हैं, उनके बारे में कोई बढ़िया आंखों देखा, ये कर दीजिए। कहीं गए हैं, किसी मित्र की सहायता हो गई, वहाँ कर दीजिए। अचानक कोई भक्त मिल गया, हम लोग जैसे एक बार पंढरीनाथ के यहाँ गए थे, हाँ, वहाँ एक बहुत बढ़िया घटना हो गई जिसका वर्णन मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वह अलौकिक है, लौकिक नहीं है। ऐसी कोई लेकिन अलौकिक घटना का वर्णन मत करिए मित्रों। भगवान के आपके संबंध जो है अनोखे होते हैं, उसको दुनिया को बताने की आवश्यकता नहीं। जो लौकिक है, जिसको बोलने सामने वाला इंटरेस्ट देकर सुनिए, इसमें बोलेगा ये क्या भगवान, इसको वैसे कैसे मिल सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न मत खड़े करिए। भगवान से चिंतन, भगवान से मिलना अपना स्वयं का विषय, दूसरों को मत बताइए। रोमांचक घटना के बारे में लिखिए, और घटना कभी भी ऐसे नहीं है कि बस आए लिख दिए, कुछ भी नहीं, इसकी सीख। अगर उस घटना में सीख नहीं तो उस घटना को मत लिखिएगा। जीवन में ऐसी कोई चीज़ कहीं लिखिए मत, क्योंकि हम जो बोलते हैं, जो लिखते हैं आजीवन के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो अखंड रामायण जी को लिख दिया है, श्री रामचरितमानस को, वो अमर है, अमर ग्रंथ है। कितने लोगों को, हजारों करोड़ों लोगों को तो याद है। ऐसी चीज़ लिखिए जिससे समाज में एक नया परिवर्तन हो सके, आपकी उस रिपोर्ट से किसी का कल्याण हो। यात्रा वर्णन के भेद बताइए। पहले बताओ यात्रा होती क्या है, क्यों की जाती है, तब उसके भेद बताना। हिंदी निबंध का तृतीय युग लिखिए। तृतीय युग नहीं लिख देना है, पहले पहला युग लिखो, दूसरा युग लिखो एक एक लाइन में, फिर तृतीय युग का डिस्क्रिप्शन दीजिए। लिखने का तरीका बता रहा हूँ भैया, क्या टेंशन ले रहा है इतना। डॉक्टर नगेंद्र निबंध की समीक्षा लिखिए। समीक्षा मतलब अपने भाव, अपनी अपनी उस पर व्यवस्था, आप क्या सोचते हैं। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, इसके बारे में आप लिखिए। क्या सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं तो कितना सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं तो कितना गलत कह रहे हैं। मेरी जन्मभूमि के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये हमारे यहाँ के थे, कि विचार कथन कीजिए। डॉक्टर नगेंद्र जी का साहित्य में आत्माभिव्यक्ति, मतलब आत्मा की अभिव्यक्ति लिखिए। नगेंद्र जी के ऊपर 2 क्वेश्चन है। गेहूं पर गुलाब की चिर विजयी रहे, यही नए मानव की नई आकांक्षा है। गेहूं पर गुलाब की चिर विजय रहे। अब मैं होता लेखक है तो मैं लिखता भाई गुलाब पर गेहूं की चिर विजय रहे, या गुलाब पर गेहूं की ही विजय है। ऐसे शब्द बना सकते हैं। मैं, आपको जानकर खुशी होगी, मैं एक कवि और लेखक भी हूँ। मेरी पुस्तकें मार्केट में भी नहीं आई क्योंकि मुझे अच्छे मित्र की आवश्यकता है जो मेरी थोड़ी सहायता कर सके, ठीक है। एक तो पब्लिकेशन में पैसे की आवश्यकता होती है, और दूसरे पूरा साहित्य लिख देता हूँ, उसमें बहुत सारे करेक्शंस की ज़रूरत होती है कहीं कहीं। चलिए, पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की निबंध समीक्षा कीजिए। तो देखो क्या क्या आएगा, निबंध समीक्षा आएगी, आत्माभिव्यक्ति आएगी, निबंध समीक्षा पूछेगा, और हो सकता है किसी लेखक के बारे में आपको ये भी पूछ लें, क्या बोलते हैं उसको, उनकी जीवनी पूछ लें, उनके विचार पूछ लें। इस तरह से आप लिखना, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन अब अगर कर लेते हैं तो भी आपको 40 से 50% फंस जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और बाकी चीज़ें थोड़ा बहुत आप तब तक पढ़ लीजिए। ये रहा HIN 213 का। अब चलते हैं HIN 212 पर।